यूके सितंबर 2024 इनटेक बंद हो चुका है। रेफरेंस लेटर कौन देगा आपको? आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनके सर्टेन कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अब टाइम क्योंकि आपके पास बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल और आप देख रहे हैं एंडेवर्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके सितंबर 2024 इनटेक के बारे में। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट कम है, किस यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट ज्यादा है, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एडमिशन एप्लीकेशन करने से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। वक्त बहुत ही कम बचा है अब आपके पास सितंबर 2024 इनटेक में अप्लाई करने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि आपके पास अब क्या ऑप्शंस बाकी बचे हैं। तो सबसे पहले जब भी आप एडमिशन अप्लाई करते हैं, कोशिश करें कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स का एप्लीकेशन सेट है वो पूरे का पूरा कंप्लीट हो, जिसके अंदर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एडमिशन इन द यूके। जब भी आप किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपके पास सबसे पहले आपके रिकमेंडेशन लेटर्स और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे पूरे होने चाहिए। अब ये रेफरेंस लेटर कौन देगा आपको? रेफरेंस लेटर आपको मिलेंगे आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल से। तो जितने भी स्टूडेंट्स अब सितंबर 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, ताकि जब वन गो में वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें तो उनको वहां से सिर्फ अनकंडीशनल ऑफर ही आए। इसके साथ साथ हमें इस टाइम जरूरत है कि आप सबसे पहले अपने जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप पढ़े हैं वहां से आप अपने एजुकेशन क्रेडेंशियल्स पूरे करें। आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ओए लेवल्स, एचएनडी जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करें आप, और उनकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स लें। बहुत दफा हम ये चीज नोट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने 2 साल पहले इंटरमीडिएट किया होता है या 2-3 साल पहले अपना इंटरमीडिएट किया होता है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऑफिशियल जो ट्रांसक्रिप्ट है वो नहीं ली होती, ना बोर्ड ऑफिस से ना अपने स्कूल या कॉलेज से। तो सबसे पहले ये देखें कि आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर एक लाइन मेंशन होती है कि प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड। प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड सिर्फ उस सूरत में चलता है कि अगर आपकी जो ड्यूरेशन है डिग्री के बाद वो 1 साल से ज्यादा ना हो। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा जा चुकी है, आपने उस डॉक्यूमेंट को, आपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो अपने स्कूल या बोर्ड ऑफिस से रेलेवेंट आपने उसको लेना है। तो जब आपका ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपकी आ जाती है अंडर ग्रेजुएट डिग्री इफ यू आर अप्लाइंग इन द मास्टर्स। अगर हम बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो ये इनफ है। बैचलर्स के अंदर आपको रिकमेंडेशन लेटर की भी जरूरत ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं होती। तो इसके अंदर अब आ गया आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आपके बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपकी फ्रेश डिग्री और आपने रिसेंटली आप ग्रेजुएट हुए हैं तो उस सूरत के अंदर आपको आपकी जो फाइनल डिग्री है वो भी नहीं मिली हो, क्योंकि वो तकरीबन किसी यूनिवर्सिटी के 1 साल बाद आती है, किसी की 2 साल बाद आती है। तो उसकी जगह हमें मिलता है एक प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड। जैसे ही आपको ट्रांसक्रिप्ट इश्यू होगी, ट्रांसक्रिप्ट के बाद आपको मिलेगा आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये डिक्लेयर करता है कि जी आपकी डिग्री अंडर प्रोसेस है और वो आपको थोड़े अरसा बाद मिलेगी। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अनकंडीशनल ऑफर के लिए। सिर्फ ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपका ऑफर जो है वो अनकंडीशनल की बजाय कंडीशनल आ जाता है, और दोबारा से आप जब डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं दे टेक अनदर लाइक 2 to 3 वीक्स उसको प्रोसेस करने के लिए। तो आपने इस हैसल से बचने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की कोशिश करनी है कि वो पहले दिन से ही आपके पूरे हों। तो यहां पर अब आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आपके बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, उसके साथ साथ आपको चाहिए आपके 2 रेफरेंस लेटर, पासपोर्ट एंड आईडी कार्ड। पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी मिनिमम 6 मंथ्स होनी चाहिए। 6 मंथ्स की वैलिडिटी प्लस होगी तो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। बिलो 6 मंथ्स अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है तो वो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसको फॉरन से रिन्यू करवाएं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये इशू चल रहा है कि पासपोर्ट जो है वो बहुत डिले हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी सितंबर में अप्लाई करना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप इसको जल्द अज जल्द अपना पासपोर्ट अप्लाई करें। अब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि हमारा भी रिजल्ट नहीं है। जैसे आपको पता है इंटरमीडिएट और ए लेवल्स के स्टूडेंट भी रिजल्ट वेटिंग के ऊपर है, इनका रिजल्ट थोड़ा सा डिलेड होता है। इनके लिए ये हल है कि ये अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे जाएं, वहां पे जाके ये अपना स्कूल से एक मिलता है होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट के अंदर ये लिखा होता है कि ये हमारा स्टूडेंट है, इसने फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स लिया तो सेकंड ईयर में ये इतने मार्क्स लेगा। वो एक्सेप्टेबल है इन ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आपने एक लाजमी ले लेना साथ, और फिर उसको हमने साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी की एडमिशन एप्लीकेशन में साथ भेजना होता है। वंस आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, आपने पासपोर्ट के अंदर ये ख्याल करना है कि सेकंड पेज के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स होता है, वहां पे साइन करना उसको बड़ा जरूरी है। अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो फिर से यूनिवर्सिटी आपसे एक नया डॉक्यूमेंट मांग लेगी, जी हमें अब इसके ऊपर साइन करके आप दोबारा भेजें। आपके डॉक्यूमेंट्स का आपका जब सेट कंप्लीट हो गया, इसके साथ आपकी जाती है एसओपी, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। Statement of purpose is very important and plays a very crucial role in your application into the university. आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनके सर्टेन कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि if we are applying in the UK, let's suppose we are talking about UCLan or any other university that is in London, तो हमने सबसे पहले वहां पे मेंशन करना है कि आपका पहला बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ हमने ये बताना है उनको कि आपके जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं उसके अंदर कितना गैप है, कैसे कैसे आपने कौन सी डिग्री की है, आपने ये यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया है, जिसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। उसमें हम बात करेंगे एकेडमिक्स की ज्यादा और दूसरी चीजों की कम। बहुत सारे लोग शुरू में लिख देते हैं कि वहां पर प्ले ग्राउंड बहुत बड़े हैं, खुले हैं, हम वहां पे खेलेंगे, ये चीजें आपने लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की।
यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की, उसके पास कौन कौन से अवार्ड्स हैं, उसका टफ सिल्वर है, गोल्ड है, फिर हमने उसको किस यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर किया। कोशिश करें कि कम से कम 2 यूनिवर्सिटीज सेम रैंकिंग के अंदर अंदर, लाइक इफ वी आर लुकिंग टू अ यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग 45th इन द यूके है, तो कोशिश करें इसको कंपेयर करें आप 46 47th के साथ जो उससे नीचे रैंक की यूनिवर्सिटी है, कि आपने इनमें कंपैरिजन किया, उसमें कोर्स क्या था, उसमें मॉड्यूल्स क्या थे, कि पता होने चाहिए आपको। तो व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप प्लेजराइज्ड ना लिखें, अपनी रिसर्च उसके अंदर लाजमी ऐड करें, और सोलली अपना जो एसओपी है वो अपने काउंसलर के ऊपर डिपेंड ना करें कि वही लिखेगा, क्योंकि जो एक चीज आप खुद रिसर्च करके लिख सकते हैं उस तरह से वो खुद मेंशन नहीं कर पाएगा। तो ये पार्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसका ख्याल रखना है कि आप उसके अंदर प्रॉपर मेंशन करें कि आपकी जो डिग्री है और जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें रेलेवेंसी होनी चाहिए। और सेकंड पार्ट एसओपी का आपका होता है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया। तो कोर्स के बारे में, अपने कोर्स के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करनी है कि इस कोर्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे, इस कोर्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे और उसके फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होंगे हमें। फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी की बात करें, अगर आप पाकिस्तान से आईटी पढ़ने बाहर जा रहे हैं, तो वहां उसको आपने चूज क्यों किया कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह से एडवांस लैब्स या एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं, जैसे वीएक्स यूजर इंटरफेस है, डिजाइन की डिग्रीज हैं, वहां पे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर वो उस तरह से लेटेस्ट चीजें अवेलेबल हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर है, वो जो एडिटिंग की उनके पास चीजें हैं, लैब है, वो आउटस्टैंडिंग है। इवन बहुत सारी मूवीज की जो ग्राफिक्स की डिजाइनिंग है वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी के अंदर हुई हुई है। इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपका काम है कि आप उसको डिटेल्ड स्टडी करके फिर अपनी एसओपी रेडी करें। एसओपी के पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया, आपने अपना अपना बैकग्राउंड बताना है, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, आपने यूके को क्यों चूज किया। आफ्टर यूएसए, यूके इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन अमंग्स्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आपने यूके के एजुकेशन के बारे में बात करनी है, हिस्टोरिक है, वहां पे जो लर्निंग कल्चर है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, आपको वहां पर हर तरह का बंदा मिलेगा जो आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा। तो ये चीजें आप अपने प्लस पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हैं कि ये वजह है मैंने यूके को चूज किया और मैं पाकिस्तान में फर्दर स्टडी क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये पार्ट क्लियर हो गया आपका। इसके बाद हमने बात करनी है आपके फाइनेंशियल्स की, कि आपका स्पॉन्सर कौन है, हु इज गोइंग टू बी योर स्पॉन्सर फॉर योर एजुकेशनल स्टे वाइल्स्ट इन द यूके। तो इस बारे में आपने बात करनी है कि माय फादर, माय मदर। यूके में एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको सिर्फ आपके फादर, मदर या आपका हस्बैंड या वाइफ, आप इनकी बैंक स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। वंस आपका एसओपी का पार्ट क्लियर होता है, इसके साथ यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, ड्यूली फिल्ड एंड साइंड। कोशिश करनी है यूनिवर्सिटी को सारी बातें सच बताएं, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपकी बेस बनता है। अगर आप कोई झूठ बोलेंगे या कोई बात नहीं बताएंगे उनको, तो वो फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो वो इस चीज का क्वेश्चन उठा सकता है कि आपने हमें ये पहले अपनी एप्लीकेशन के अंदर नहीं बताया था। अब जब आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी उसके बाद आपको वहां से कंडीशनल ऑफर आएगा। कंडीशनल ऑफर के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, ये सारे का सारा सेटअप को कंप्लीट करके आपको एडमिशन लाइन के अंदर लग गए। अब यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना डिपॉजिट रिसेंटली चेंज किया है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपनी जो है एंट्री रिक्वायरमेंट्स चेंज किए हैं, पीटी की स्पेशली। आईएलटीएस को तो वो नहीं छेड़ते, पीटी के रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगे। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं नाम लूं तो कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे जो स्टैंड अलोन कैश के ऊपर, 1 ईयर कैश के ऊपर जा रहे थे, दे वर टेकिंग 46 एंड 36, 46 ओवरऑल, 36 ईच। अब उन्होंने 3 दिन पहले रिसेंटली अनाउंस किया कि जी हम 59 लेंगे। तो पीटी रिक्वायरमेंट्स हमेशा चेक करें कि पीटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या मैच कर रही हैं या नहीं करी। आईएलटीएस के अंदर चेंजिंग नहीं आती, जितने भी बाकी के टेस्ट हैं वो आपको उसके अंदर तंगी होती है। ये मैं बता रहा हूँ फॉर अंडर ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो इस टाइम यूके के अंदर मोर देन देयर आर 40 यूनिवर्सिटीज दैट आर एक्सेप्टिंग एमओआईज, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लेटर, फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। दैट मींस कि आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सर फरिस इसके अंदर अगर हम लंदन में बात करें तो सेंट मैरी है, हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, और लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, हर जगह ऑप्शन अवेलेबल है। इवन यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग 10 इयर्स गैप ऑन द एमओआई। जैसे यूडब्ल्यू ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मॉडर्न सिटी का उसके पास किताब भी है, जिस सिटी के अंदर, ब्रिस्टल के अंदर वो मौजूद है। स्कॉटलैंड में इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ आपकी जो आ जाती है एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी है, स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है, और इतने सारे इस टाइम ऑप्शन अवेलेबल हैं कि हम ज्यादा प्रेफरेंस ये देते हैं कि बजाय, अब टाइम क्योंकि आपके पास बहुत शॉर्ट है, टाइम इज द की। जो यूके की डेडलाइंस है ना, दैट इज लाइक 31 ऑफ चल रहा है जुलाई, 30th और 28 इसके पास पास जो है ना सारी एडमिशन जो है वो क्लोज हो रहे हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप इसी टाइम फ्रेम के अंदर, इससे पहले पहले जो है अपने एप्लीकेशन प्रोसीड करवा लें, क्योंकि बाकी प्रोसेस को भी टाइम लगेगा, बैंक स्टेटमेंट मैच्योर करने को भी टाइम मिलेगा आपको। तो अभी इस टाइम मोर देन 40 यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। लॉयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है, खासतौर पे वो बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, उनकी परसेंटेज इतनी ज्यादा नहीं होती। तो देयर आर मोर देन 5 यूनिवर्सिटीज दैट आर एक्सेप्टिंग पीयू लॉ डिग्री विद परसेंटेज ऑफ 46, 47, 48% तक वो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं उनको। तो वो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आप हमसे राब्ता करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपने किस यूनिवर्सिटी को प्रोसीड करना है।
सेकंड थिंग इज कि जो यूनिवर्सिटीज आप चूज कर रहे हैं उनको पहले अपने लोकेशन वाइज, अपने डिग्री वाइज, अपने काउंसलर के साथ आप उसको रिसर्च करें उसके बारे में। अगर आप हमारे साथ इन टच है तो हम आपको सारा गाइड कर देंगे कि किस किस तरह से क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। डिपॉजिट रेंज एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है जो हमसे हर बच्चा पूछता है कि भाई डिपॉजिट, लो डिपॉजिट, लो डिपॉजिट, लो डिपॉजिट। एक चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर अंडर का बच्चा है, अब 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे आर चार्जिंग फुल ईयर फी अंडरग्रेड के अंदर, क्योंकि अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है कि वो भाग जाते हैं वहां जाके, और क्योंकि उनका पढ़ना मकसद नहीं होता, तो मेरी खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी डिग्री पूरी करें। डिग्री ही वो पॉइंट है जो आपको आगे लेके जाएगी, डिग्री ही वो पॉइंट है जो आपको सेटलमेंट की तरफ लेके जाएगी। तो डिग्री लाजमी अपनी पूरी किया करें। लोगों की बातों में आके असाइलम क्लेम्स करने के बारे में ये चीजें, इस चीजों की तरफ मत जाया करें। इवन पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया अब कि जिस बच्चे ने असाइलम किया या जिस बंदे ने भी पाकिस्तानी नेशनल ने असाइलम किया उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। तो चीजें ज्यादा से ज्यादा बदलती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। कोशिश ये करें आप यूनिवर्सिटी की फी रेंज वो सिलेक्ट कर लें जो आप बियरेबल हो आपके लिए। 10,000 में, 10,500 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है जहां पर आप जा सकते हैं, जहां की फी नॉर्मल है। अगर आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज को देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनकी फी ज्यादा होगी। लेकिन अंडरग्रेड में ये बात कर रहा हूं कि आप अपने माइंड बना कर आए कि मिनिमम आपको 7,500 8,000 डिपॉजिट देना ही पड़ेगा, जो कि जरूरी है आपके लिए भी कि आप उस लोगों के हाथों मिसगाइड ना हो। क्योंकि जैसे ही आपने यूके में लैंड करना है, जिस बंदे ने आपको पिक करना, उसने कहना यार तुम तो गलत आ गए हो, तुम्हें तो चाहिए था कि तुम यहाँ पे ना आते ही अब असाइलम कर दो, आगे पढ़ो ना तुम कुछ। तो ये ज्यादती है आपके साथ, क्योंकि सारी जिंदगी ऑड जॉब्स ही रहती हैं, और डिग्री का जो फायदा है वो इंसान को डिग्री पूरी होने के बाद ही पता लगता है। वंस आपकी ये चीजें भी क्लियर हो गई हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए जो डिपॉजिट रेंज है दैट वेरीज फ्रॉम 2,000 पाउंड्स टू 6,000 7,000 पाउंड। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 5,000 पे एनरोल कर लेती हैं। रिमेनिंग फी यू कैन पे इन द इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, हर जगह पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे आपको इंस्टॉलमेंट्स मिल सकती हैं। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन है, दे आर चार्जिंग 5,500 डिपॉजिट एंड रेस्ट ऑफ द फी यू कैन पे इन 9 इजी इंस्टॉलमेंट्स। अब इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आप हम हमारे साथ इन टच होंगे तो हम आपको बता देंगे। इस वीडियो का आज की मकसद ये था कि मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो एक दफा दोबारा गाइड कर दूं, और जो टाइम फ्रेम हमारे पास बचा है वो बहुत ही कम रह गया। ठीक है, तो इसके बाद अब आपने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। वंस आपके ऑफर लेटर्स आ गए, अब आपको एडमिशन का पता लग गया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस हैं वो आपको पता लग गए हैं। इसके बाद आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट काउंसलर के पास जाएं और वहां से तैयारी करें आप। नहीं तो इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आप इंटरव्यू गाइडलाइंस के ऊपर कि आपने किस तरह से अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। वो इंटरव्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एडमिशन का। वो क्लियर होने के बाद आप अनकंडीशनल हो गए, आप यूनिवर्सिटी की फी पे करते हैं, दैट रेंजेस फ्रॉम 2,000 to 5,000 for postgraduate and for undergraduate that is approximately 5,000 to 12,000 जो पर एनम फी यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही हैं। फी पे करने के बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट का अगर मैं पॉइंट के बारे में बात करूं तो पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल तहलका मच गया कि जी 3-4 बैंक है जो उड़ा दिए हैं यूकेवीआई ने, अब उनकी स्टेटमेंट्स का क्या बनेगा। हर किसी रूमर पे यकीन ना कर लिया करें। आप उस डॉक्यूमेंट को भी देखें तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डेट मेंशन थी ना कि यूकेवीआई के ने जो प्रेस रिलीज किया वो इस डेट को किया है। यूकेवीआई की हर प्रेस रिलीज उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। गो टू द वेबसाइट, उसको जाके पढ़ेंगे। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, सिर्फ एक स्ट्रेस क्रिएट किया गया मार्केट के अंदर, जो कि बिल्कुल जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। सारे बैंक एक्सेप्टेबल है, अभी तक यूकेवीआई ने ऐसी कोई लिस्ट अप्रूव जो है ना वो पब्लिश नहीं की। आप यूकेवीआई अप्रूव्ड बैंक लिस्ट जो है ना वो यूकेवीआई की वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। वहां पे हर बैंक की डिटेल्स अवेलेबल है, वहां से आप देख लें आपका बैंक जो भी है, आप एमसीबी में है, अलाइड में है, फैसल में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यूकेवीआई की कोई प्रोविजन इसके ऊपर नहीं है कि वो इन बैंक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटीज की जीसीयू की वजह से ये सारा इशू जो है ना वो क्रिएट हुआ, जीसीयू ने बोला कि जी मुझे इन 3 बैंक्स के अंदर से ना जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स फेक आ रही हैं, उसमें भी बैंक्स का कसूर नहीं है। माजरत के साथ हमारी ही जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं हमारे जैसी, वो क्या करते हैं कि जी बच्चे को गुजारने के लिए, कैश लेने के लिए कि बच्चे को ज्यादा पे ना करना पड़े, या बैंक स्टेटमेंट मैच्योर नहीं है, टाइम शॉर्ट है, एडिट कर देते हैं। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल ना किया करें। फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना अपनी ही इमेज खराब करने वाली बात है, अपने ही स्टूडेंट्स का नाम खराब करने वाली बात है, जिसके बाद नेक्स्ट आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको फुल फी पे करनी पड़ती है, क्योंकि हमने खुद उनका कॉन्फिडेंस खराब किया कि हम फेक डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। तो इस चीज से अपने परहेज करना है, और फेक डॉक्यूमेंट्स आपने अपने एजेंट को भी कहना है कि भाई ये तुमने नहीं भेजना। अब आपके पास जब कैश लेटर आ जाता है, कैश लेटर आने के बाद आप वीजा अप्लाई करते हैं। वीजा एप्लीकेशन इज ऑनलाइन, वेरी सिंपल। जो काउंसिल प्रोफेशनल से फिल करवाए, मैं बार बार कहता हूँ प्रोफेशनल्स ही चीजों को सही तरह समझते हैं।
वीजा फीस 490 और जो इंश्योरेंस है दैट इज 776 पर एनम और 388 उसमें एडिशनल ऐड होंगे, जितना भी आपका वीजा प्लस 4 मंथ्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि अब आपके पास यूके के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितना कितना डिपॉजिट अवेलेबल है। अगर आप भी इस इनटेक के अंदर जाना चाहते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट हैं, तो पार्शियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना एटलीस्ट ऑफर लेटर ले लें ताकि आपकी सीट रिजर्व हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।